नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। तेबे आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थे आपण मान प्रिपरेशन जारी रखिथे। तो आमर आज विषय वस्तु रही आम गोदावरीश महापात्र विषय रे आलोचना करवा। तांकर जन्म विषय पाठपढ़ा ठू आरंभ कर साहित्य सृजन विषय आम आज आलोचना करवा। आधुनिक ओडिया साहित्य जो केते जण यशस्वी कवि औपन्यासिक गाल्पिक प्राबंधिक एई उत्कल भूमि रे जन्मलाभ करी ए माटी को धन्य करि जाइछन्ति सेमानंक मध्यरे गोदावरीश महापात्र जणे सारस्वत व्यक्तित्व। सारस्वत साधना क्षेत्र में सुयोग्य विंधाणी नीतिदिनिया जीवन में जो सामाजिक एवं जातीयता समस्यार सम्मुखीन होई निजर चिंतन और अनुभूतिर स्पष्ट करि जाइथिबा कालजयी लेखा समूह आज ओडिया बाणी भंडार को रिद्धिमंत करिछि। सही अनन्य प्रतिभा फकीर मोहन गोपबंधु राधानाथ गंगाधर नीलकंठ आदि स्थपति मानक मध्यरे गोदावरीश महापात्र अनन्य। एकाधारा से थिले शिशु साहित्यिक कवि प्राबंधिक औपन्यासिक समालोचक समाजसेवक तथा व्यंग रचनाकार। प्रत्येक क्षेत्र में तांकर कृति थिला स्वतंत्र और अनवद्य सर्जना सर्वाधित सम्मत। एही प्रतिभादीप्त साहित्यिकंकर आविर्भाव होइथिला देख 1898 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 1 तारिख आ तिथि जदि कहबा आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीय रे आ स्थान कहबा खोर्धा जिलार बाणपुर अंचल कुमारंग शासन से जन्मग्रहण करथिले। खोर्धा जिलार बाणपुर थाना अंतर्गत कुमारंग ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। से पिता दयानिधि महापात्र एवं माता गेल्ही देवी पिता दयानिधि महापात्र एवं माता गेल्ही देवी जे कि थिले तुमरापुट ग्रामर महादेव महापात्रंकर कन्या तांकरी गर्भरु से जन्मग्रहण करथिले। पिता दयानिधि महापात्रंकर से गोदावरीश थिले प्रथम संतान। तांकर शैशव दुखपूर्ण थिला कारण एही समय से हराइथिले तांक पितांकु एवं लालित पालित होइथिले तांकर जेजेमांक द्वारा। तांकर बाल्य जीवन शिक्षा आरंभ होइथिला अवधानक ठारू। परे तांक ग्राम को आसिथिले जने शिक्षक एवं एही शिक्षकंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे गोदावरीशंक जीवन रे बहु परिवर्तन घटिथिला जहा ए समाज रे जने सफल मनीष भाव में छिड़ा हेबार समस्त खोराक हासिल करिबारे सहायक होइथिला। चाटशाली पाठ परे परे तांको ग्राम रे गोटे प्राथमिक विद्यालय खोलिबारु गोदावरीश सेही विद्यालय रे पाठ पढ़िबा आरंभ कले। बाल्य जीवन रे ही फुटी उठिथिला तांको प्रतिभार स्वर एवं से अनेक कविता एही समय रे ही लेखिथिले। जेतेबेले बेसी कविता होई जाउथिला ताको से चिरी पकाउथिले कारण एही कविता लेखिबा पई से तांको बड़ भाई एवं शिक्षकंक ठारू गाली शुणुथिले। से एते कविता लेखुथिले जे जदि कोनोसी कारणरू से विद्यालय को जाई नथिबे तांको शिक्षक कहंती केउंठी बसी गीता लेखुथिबो जाओ ताको धरि आण। एही भली जीवन रे स्वाद थिला गोदावरीशंकर किंतु तांकर ओडिया साहित्य प्रति थिबा अनुराग तांको अमर करी रखिछि। तांको जेजेमांक प्रेरणा रे से बहु पुराण पढ़िबा सहित बड़ भाईंक सहित बिल बगीचा को जीवा आदि काम रे निजको नियोजित करी अनेक ज्ञान अर्जन करि पारथिले जहा तांको परवर्ती पर्याय रे जने कर्मठ व्यक्ति विशेष एवं उच्च कोटिर साहित्यिक भाव में निजर परिचय सृष्टि करिबारे सहायक होइछन्ति। तेबे आमे कहबा तांकर बड़ भाईंकर नाम थिला नीलकंठ महापात्र एवं से कवि आमर गोदावरीश महापात्र सत्यपति वन विद्यालय मध्य जने छात्र थिले एवं पत्नीकर नाम रही उमा देवी। ठीक अच्छे मन रखिब। तेबे देख गोटे गोटे करी पॉइंट्स लिखि देछि केउ मसिया केबे कौन सब करथिले से सबू लिखी। 1905 मसीह से प्रथमे ग्राम चाटशाली अध्ययन करिसेंती। 1911 रु 1915 पर्यंत से बाणपुर माइनर स्कूल रे अध्ययन करिसेंती। बाणपुर नामक काव्य मध्य से एही समय रे रचना करिसेंती। प्रभात कुसुम पुस्तिका रे यह स्थान पाइछि तांकर कविता गुड़िक जो सब से कविता रचना करुथिले। ठीक अछि। मनोज्ञ विज्ञानी मानक मतरे साहित्य अतृप्त बासना रे से अभिभुक्त। मनुष्यर आवश्यकता केवल भौतिक जगत मध्य सीमाबद्ध नुहे। साहित्य आनिदिए जैविक क्षुदा मेटाण अपेक्षा हृदय और मनर परिवर्तन परिपूर्णता। तेणु विषय भिन्न मानसिक
आध्यात्मिक और आंतरिक परितृप्त ही व्यक्तिर एकांत काम्य। यही परिपूर्णता ही जीवन एवं जीवनर आवश्यकता ही साहित्यर सामग्री। साहित्यर मूल्य जीवन मृत्यु भिन्न नुहे। यही चिंतन भितर ही गोदावरीश बुड़ी रहुथिले एवं निजको हजाई देथिले साहित्य सागर बेलारे। कवि इलियट को मतरे कवि रचना को व्यक्तित्वर प्रकाश न करी आत्मगोपन और आत्मनिष्ठुतिर अवलंबन बोली स्वीकार करती। समग्र मानव हृदयर भाव और भावना मध्य संजोग स्थापन करी काव्य सृष्टि करती। कवि गोदावरीश यही धारारू विच्युत नथिले। तांकर समस्त सृष्टि हृदय निष्ठुत थिला। विभु आशीर्वाद तांको उपरे अजाड़ी होई पड़िथिला। कारण पिलाटी दिनरू तांको जेजेमांको प्रेरणारू से भगवत प्रेमी थिले एवं जेउ स्थान रे पुराण चर्चा बा भागवत पठन हेउथिला से सेठारे जाई पहुंची जाउथिले। एही भगवत चिंता तांको जीवनर समस्त कृति उपरे खूब प्रभाव पकाइथिला। तेणु पिलाटी दिनरू से साहित्य रे प्रवीण होई परिथिले। पुराण चर्चा कविता लेखा व्यतीत गाँव में हेउथिबा विभिन्न नाटक रे अभिनय करिबा, केंदेरा गीत शुणिबा, गोपी भाषा, गुणसागर, केशव कोइली, नटू चोरी, अदंग पड़ी, कपट पाशा प्रभृति पाठ करी किछि अंश मध्य मुखस्थ कर दउथिले पिला दिनरू। 1913 मसीहा पर बाणपुर प्राइमरी स्कूल माइनर स्कूल रे परिणत होगा पर सेठारे गोदावरीश अध्ययन करथिले। एही विद्यालय रे गठित पाठागार बालक गोदावरीश ज्ञान वृद्धि करिबारे सहायक होइथिला, जहाद्वारा से अनेक कविता पाई मन बलाइथिले। षष्ठ श्रेणीर छात्र भाव से समस्त दृष्टि आकर्षण करिपारिथिले। तांको जीवनर प्रथम काव्य बाणपुर लेखी, जहाँकि आम देखिले बर्तमान से किभଳି भाव से बाणपुर काव्यटी रचना करथिले 1913 मसीह जितेबाला से पढ़ुथिले बाणपुर माइनर स्कूल रे। ठीक अच्छे, सेतेबाला से षष्ठ श्रेणी रे ही पढ़ुथिले। एही कविता एते भावगर्भक एवं चिता आकर्षण थिला जे तत्कालीन मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रजसुंदर दास ए कविताटी को मुकुर रे स्थानित करने सह मुकुर प्रेस रे पुस्तक आकार रे छपाइथिले। एही कवितार किछि पंक्ति मु कहूची। निसर्ग माधुरी ललित प्रकृति सृष्टि आदि दिनु विश्वे जार स्थिति। आहा बाणपुर मो प्रिय जननी तोरूप छटाकी वर्णिबी पुणी। जही चाहे सत शोभार भंडार बिल बणपदा शैल केदार। गोटिए गोटिए बଳି शोभावन काननु भूधर भूधरु कानन। अति सुंदर भाव से रचना करथिले। एही कविता पाई से अनेक विद्वान ज्ञानी जनकर दृष्टि आकर्षण करिपारिथिले। तांकर एही प्रतिभा पाई से अनेक पुरस्कार पाइथिले विद्यालयर वार्षिक उत्सव रे। परे परे से लिखिथिले आहुरी अनेक गुड़िए कविता। से सब विषय मध्ये आमे आलोचना करिबा। तेबे आमे देखिले जे 1915 रे पंडित गोदावरीश प्रेरणा से पंडित गोदावरीश प्रेरणा छात्र रूपे सत्यवादी वन विद्यालय से योगदान करिसेंती। 1916 रे कविर गान शीर्षक कविता पंडित गोपबंधु संपादन रे वन विद्यालय पक्षरु सत्यवादी मासक पत्रिका रे संपादन होइछि। तो परवर्ती समय से लिखिथिले जेमिति आमे कहबा कविर गान। ठीक अछि। तार परवर्ती समय उषा, निर्झर, प्रदोष, शिशिर, पुष्पांजलि प्रभृति अनेक काव्य रचना करथिले। 1917 रे से उत्तरायण, गणेश कविता प्रभृति कविता रचना करथिले। 1918 रे बाणपुर खंड काव्यटी को ब्रजसुंदर दासଙ୍କ द्वारा मुकुर प्रेस रे मुद्रित एवं प्रकाशित होइछि। देख 1913 रे से लिखिछंती से पुस्तक आकार रे केबे प्रकाश पाइछि 1918 रे। ठीक अछि। ए मुकुर प्रेस तरफ रु 1919 रे परिमल शीर्षक तांकर प्रथम गल्प और बाणी पत्रिका रे यह प्रकाश पाइछि। मन रखिबो जे तांकर प्रथम काव्य थिला आमे देखिले बाणपुर हैला। परवर्ती समय तांकर प्रथम गल्प रही परिमल। आ केउ पत्रिका बाणपुरटी आमर मुकुर पत्रिका आ परिमल तांकर जो प्रथम गल्प थिला ताहा बाणी पत्रिका प्रकाश पाई। ठीक अच्छे। 1920 रे प्रभात कुसुम कविता संकलन रे ब्रजसुंदर दासଙ୍କ द्वारा मुकुर प्रेस रे मुद्रित एवं प्रकाशित होइछि। संकीर्तन, नववर्ष, श्रावण संध्या, जन्माष्टमी प्रभृति कविता मध्य से रचना करिसेंती। 1921 मसीह से असहयोग आंदोलन रे योगदान देइछंती। छात्र जीवनर अवसान पर मुक्ति संग्रामर प्रत्यक्ष अंश से ग्रहण करिसेंती। 1922 रे गोदावरीश मिश्र संपादकत्व प्रकाशित लोकमुख पत्रिका सह से संपृक्त होइछंती। देखो 1922 रे ए गोटे पत्रिका रहितला या सहित से संपृक्त। 1923 रे मुकुर पत्रिका रे प्रथम प्रसिद्ध क्षुद्र गल्प तकर मेला डीह
देख यही प्रकाशित होता पुरी प्रकाश पाउथिबा पुरीवासी पत्रिकार संपादक से रही। ठीक अच्छे 1924 कथा कहानी अंतर्गत गल्पमालार रचना करिसेंती। 1924 कथा कहानी 1925 राजद्रोही उपन्यास से रचना करिसेंती। 1926-27 पंडित गोपबंधु नेतृत्व में पुरी कटक और बालेश्वर जिलार बन्या दुर्भिक्ष प्रपीड़ित अंचल से जनसेवा कार्य नियोजित होती। 1928 शशिभूषण रथों द्वारा संपादित दैनिक पत्रिका जहाँ रही आमर आशार सह संपादक रूपे से किछि दिन कार्य करिसेंती। 1929 समाज पत्रिकार सहकारी रूपे से योगदान प्रदान करिसेंती। सही वर्ष रक्तपात उपन्यास मध्य से रचना करिसेंती। यह जोड़ा अनुवाद उपन्यासटी रक्तपात। ठीक अच्छे 1930 पंडित गोदावरीशों द्वारा बाणपुर हाईस्कूल प्रतिष्ठा करा जायछि। कवि यही उच्च विद्यालय प्रथम सेक्रेटरी थाई शिक्षक रूपे मध्य एकाधिक विषय पढ़ाउथिले। मार्ट सिनी जीवन पुस्तिका मध्य से प्रकाश करिसेंती। ठीक अच्छे 1931 पंडित गोदावरीशों नेतृत्व में विच्छिन्नांचल मेदिनीपुर रे ओडिया संस्कृतिर प्रचार सही अंचल से रचना करिसेंती उठकंकाल। ठीक अच्छे आम देखा उठकंकाल चिडु श्रृंखला जगजागृत आज। ठीक अच्छे आम जाने आमर मध्य विद्यालय पाठ्यक्रम उठकंकाल कविताटी रही। भक्तिजोग बंगलू अनुदित ग्रंथ से गोटे रही भक्तिजोग यह गोटे बंगलू अनुदित ग्रंथ रचना करिसेंती परवर्ती समय यह प्रकाशित होइछि। 1932 मसीह सहकार मासिक पत्रिकार उठकंकाल कविताटी प्रकाश पाइछि एवं सही वर्ष प्रेमपथ उपन्यास से रचना करिसेंती। बाणपुर प्रकाशित बनफुल पत्रिकार मध्य से संपादक भाव में किछि समय कार्य करिसेंती। 1934 से बंदिरमाया कथा साहित्य रचना करिसेंती एवं आनंद लहरी उपन्यासमाला मध्य प्रकाश करिसेंती। 1935 रूपरेखा कविता गुच्छ प्रकाशित तांकर होइछि। 1936 से ब्रह्मपुर रु प्रकाशित उत्कल हितैषिणीर परिचालन संपादक रूपे योगदान देइछन्ति। एही वर्ष से वीर युवक कथा ग्रंथर रचना करिसेंती। एबे मध्य बंचिछि पट्टनायक पैसाटीए शेष दिवस मागुणीर सड़क ए सबु गुड़िक तांकर नवभारत पत्रिकार प्रकाश पाइछि। 1938 मार्च मास 12 तारिख रे ब्रह्मपुर से नियाखुंटार जन्म माने नियाखुंटार जन्म विद्रोह उपन्यास से मध्य प्रकाश करिसेंती। परवर्ती समय से 1941 ब्रह्मपुर जैनिक धार्मिक व्यक्ति कवि को चाहा खाइबा घर को डाकी नहीं माड़ मारिबार चेष्टा करिसेंती, किंतु कौशल क्रमे कवि सेठारु बाहरी आसचंती। कवि तांकर जो योजना को ताको भंडूर करी कवि कांथ दे पलाई जाइथिले। 1942 ख्रीष्टाब्द ब्रह्मपुर कटक नियाखुंटार स्थानांतरण करा जायछि। गोपबंधु साहित्य मंदिर पक्षरु पल्ली छाया नामक गल्प संकलन प्रकाश पाइछि। 1951 हे मोर कलम यही कविता संकलनटी प्रकाश पाइछि। 1957 टुआ टुई शिशु साहित्य मासिक पत्रिकार संपादन प्रकाशन होइछि। 1958 कंटा और फूल पहाच तलर घास प्रभृति कविता संकलन मध्य प्रकाश पाइछि। 1959 ख्रीष्टाब्द नीलमास्त्राणी गल्प संकलन प्रकाशित होइछि। मो खेल साथी शिशु कविता मध्य एही वर्ष स्थानित होइछि। 1960 कंटा और फूल मो खेल साथी पाई यथाक्रमे से ओडिशा साहित्य एकाडेमी भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत होइछि। आमे कहबा कंटा और फूल पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति। मो खेल साथी पाई से भारत सरकार द्वारा मध्य पुरस्कृत होइछन्ति। 1962 बाणपुर रे प्रतिष्ठित गोदावरीश महाविद्यालय परिचालन कमिटी रे से सभापति भाव में किछि समय कार्य करिछन्ति। 1964 मसीह सीधा बंका और सीधा कविता संकलन तांकर प्रकाश पाइछि। 1965 श्रुति संचयन गल्प से संकलित प्रकाश करिछन्ति। 1965 नवेम्बर मास 25 तारिख दिन 3:30 रे श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज रे तांकर इह धाम से त्याग करिछन्ति। मन रखिबो तांकर जन्म जेमिति होइतला में 1898 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 1 तारिख आउ जदि आमे कहिबा तिथि आश्विन कृष्ण तृतीया पक्षर से जन्मग्रहण करथिले। खोर्धा जिलार बाणपुर थाना अंतर्गत कुमारंग ग्राम रे परवर्ती समय तांकर इह धाम से ओडिशा भारत माता जे यही अमूल्य रत्न को हराई देछि 19
65 मसीहा नवेम्बर मास 25 तारिख और समय थिला 3:30 केउठारे श्री रामचंद्र भंज मेडिकल रे तांकर 5टी झील थिले आमे देखिबा सत्यभामा शैलबाला शांता सुधा और सुषमा ये 5टी झील रही। तेबे आमे तांकर जो साहित्य संभार गुड़िक रहिला से सब मध्य मु लिखिदे जे आपण मानक कौन प्रकार असुविधा हेब नहीं। तो से कविता मध्य रही बाणपुर प्रभात कुसुम आत्मबली चिट्ठी रूपरेखा उत्सर्ग हे मोर कलम हांडीशालर विप्लव पाहाच तलर घास उठ कंकाल कंटा फूल बंका सीधा जा फूल जे फूल फुटिथिला। गल्प मध्य अनेक गुड़े गल्प मध्य से रचना करिसेंती। सेथि मध्य आमे देखिबा रही कथा और कहानी एबे मध्य बंचिछि ईश्वरंक पाखकु चिट्ठी गरीबर काहेकी आलोक माटीर छाया गरीबर भगवान पूजा बलिया कीर्तिमाला पल्ली छाया मद दोकान इतिहास आमे दुहे और से दुहे तीर्थयात्री सबु कालर गल्प हठात भार्य लाभ असुंदर प्रेम प्रेमर प्रतिहिंसा श्रुति संचयन श्मशानर संधान शेष भक्ति विधवार निश्वास कलापाणीर बंदी जीवनर संभव मुदिने मंत्री थिली नील मास्ट्राणी चोर दासिया ये आम कहबा ये जो नील मास्ट्राणी टीवी रे आमर गल्प भाव में आम कथा सरितार आम देखा पाई ये सब इत्यादि अनेक गुड़े गल्प से रचना करिसेंती। आ उपन्यास मध्य रही राजद्रोही बंदीर माया प्रेम पथे विद्रोह वीर युवक ये 5टी उपन्यास से रचना करिसेंती। आ अनुवाद पुस्तक मध्य रही भक्तियोग रक्तपात 2टी अनुवाद पुस्तक रही। शिशु साहित्य मध्य रही मो खेल साथी छबिर कविता देश विदेशर उपकथा टिकी महाभारत पाठ चयन ठेकुआर भाई कुनीर हाथी की कथा शिशु कथामाला सहज पाठ नाटक मध्य अनेक गुड़े नाटक रही शवयात्रा मरण दुआरे रम्य रचना रही गल्प नुहे कि ना देवी एवं तांकर जीवनी मध्य से अनेक गुड़े आम देखा साहित्यिक जीवनी मध्य रचना करिसेंती। तो जीवनी मध्य आम देखा अनेक गुड़े जीवनी रही जमी फकीर मोहन गुरु गोविंद सिंह राणा प्रताप नारद अगस्ती दधीची राजपुत्र कहानी अष्टवक्र च्यवन खारवेल मार्सिनी प्रतापरुद्र देव कपिलेन्द्र देव ये समस्त से जीवनी मध्य से रचना करि जाइछंती। ठीक अच्छे तेबे आमे कहिबा अध्यवसाय हेले एही बालक समय रे कवि समाज रो उच्च स्थान प्राप्त होई परिबो। तत्कालीन बुद्धिजीवी तथा साहित्य मानक मन को जो बालक अति निज कविता मानकर प्रीत कर एही भली आशीर्वाद प्राप्त हेउथिले सेही बालक आउ केही नुहे से हेउथंती गोदावरीश महापात्र। तांकर स्थान आज ओडिया साहित्य जगत रे अति उच्चरे। तेबे आमे गोदावरीशंक रचनारू मध्य किछि जानिबा। तांकर कर्मवेदी रचना काल 1916 रे रहिछि। सेथिरु गोटे पंक्तिटे देखिबा तुंग भूदर भालेरी भाले पुण्य अतिथि उठई खेली बाण सुरर विमल कीर्ति समीर सरिते संगीत मिली। सेहीपरि तांकर आत्मबली कवितारू मध्य टिके रहिछि गरीब घरर गरीब रांधणा आग बाढ़ी दिए पुओ को धरी बलिले खाए से दिमुठी पेट को न बलिले थाए उपास करी। अति सुंदर भाव रचना करछन्ती। सेमिति तांकर उद्बोधन कविताटे आमे देखिबा जागो आहे नव प्राण रहुए एकदा भाव एक मने एक प्राणे चिंती सदा देश उन्नति करी आलिंगन करे समादरे परस्परे उठ हे सोदरे आजी पाहिलाणी अमा राति। तबे आमे कहिबा एही पंक्ति को पाठ कले आमे जानिबा उपनिषदीय मतवाद अनुଯାयी कविर धर्म सीमित नुहे ताहा अनंत अव्यय ऋषि जीवन परि तार जीवन तपस्वीमय। जीवनर अनेक उत्थान पतन दे गति करिथिबा कवि गोदावरीश थिले खूब स्वाभिमानी। निज जन्ममाटी और निजर भाषा प्रति तांकर अहेतुक भल पाइबा तेणु तांकर लेखनी खूब शाणित व्यंग और चाटुलिकतार बहु दूर रे। सेइथिपाई तांको स्वाधीनता प्राण गोपबंधुंक प्रेरणा रे जोग देइथिला असहयोग आंदोलन रे। आर्थिक अवस्था तांकर स्वच्छल नथिला सत किंतु विदेशी शासन को से घृणा करुथिले तेणु से साजिथिले संग्रामी। परे जातीय चेतना रे उद्बुद्ध होई सत्यवादी जातीय विद्यालय रु इंग्रेज सरकारंकर कुचक्रांत फल तांकर पाठपढ़ा रे डोर बंधा हेले मध्य बाणपुर रे पंडित गोदावरीश मिश्रंक प्रतिष्ठित जातीय विद्यालय रे शिक्षकता करिबार सुजोग पाइथिले।
ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଘୋର ହଇରାଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ବନ୍ଦ କରି ନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବରଂ ନିବାସ ଭଲ କାରାଗରେ ଖାଣ୍ଟି ସୋରିଷ ତେଲ ଯେଉଁଠି ମିଳେ ଖୋଲା ବଜାରରେ କିନ୍ତୁ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ନିପଟ ବୋକା ଛଡ଼ା ନହେବ ଆନ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଧ ଚଉତିଶା, ଯାହା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଭଳି। ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ରଚନା ଥିଲା ଏହିପରି ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ସହ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଓ ରସିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ବିସ୍ମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ମୌଳିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆତ୍ମସାଧନା ଓ କଠୋର ଅଧ୍ୟାବସାୟ ବଳରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ନିଜକୁ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସୃଜନ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ମନରେ ସଂଶୟ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ହଁ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।